हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, बुझा हुआ चूना या सेलेक्ट लैम्प का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2। अनबुझा चूना या क्विक लैम्प का सूत्र होता है CaO। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट तीनों एक ही हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3। वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। वाशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। कभी कभी पूछता है कि वाशिंग सोडा यानी धोने के सोडे में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं, तो 10 अणु मौजूद होते हैं, यानी 10H2O होता है। जिप्सम को 100 डिग्री पर गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बन जाता है। हरी पत्तियाँ पादप भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करते हैं, तो स्टार्च के रूप में करते हैं। हरी पत्तियाँ या पादप भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। जंतु भोजन का संग्रह किस रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। जंतु अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, बहुविभाजन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन होता है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है मस्तिष्क। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म इकाई क्या है, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म इकाई क्या है, न्यूरॉन। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। साइड मिरर या रोड लैंप में उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण है, इसका प्रयोग करते हैं साइड मिरर या रोड लैंप में। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है, यानी फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होगा, गलनांक कम होगा। फ्यूज की क्षमता या रेटिंग को एम्पियर में व्यक्त करते हैं। फ्यूज श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज सोल्डर टाँका शीशा और टीन का मिश्रण होता है। फ्यूज है जो शीशा और टीन का मिश्रण होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। टंगस्टन या नाइक्रोम का प्रतिरोध निम्न और गलनांक उच्च होता है। बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। हीटर और आयरन में प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, यूरेनियम का। मोनाजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। ध्वनि का वेग निर्वात में होता है शून्य, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि का वेग हवा में होता है 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। सहसंयोजी बंधन होता है H2O में, CH4 में, C2H2 में और C2H6 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन में या ओजोन में। O3 ओजोन का सूत्र होता है, ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। आयनिक बंधन होता है NaCl में, आयनिक बंधन होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन का 4 गुना और हीलियम के बराबर होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन का 4 गुना और हीलियम के बराबर होता है। अल्फा कण धनात्मक और बीटा कण ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा कण धनात्मक आवेश एवं बीटा कण ऋणात्मक आवेश होता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, तो हेनरी बैक-बेरल ने। रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज किया था। रेडियो सक्रिय पदार्थ अंतिम रूप से किसमें बदल जाता है, तो शीशा में बदल जाता है। वर्ग 16 के तत्वों को चालकोजन कहा जाता है। वर्ग 16 के तत्वों को चालकोजन, वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन और वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य का लाल रंग दिखाई देना
उदाहरण है, परिकिरणन का उदाहरण है। सूर्य का बड़ा दिखाई देना अपवर्तन का उदाहरण है। सूर्य बड़ा दिखाई देना अपवर्तन का उदाहरण है। पानी में सिक्का का ऊपर उठाना प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। प्रकाशिक तनु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशिक तनु। बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है, भारत में स्थित है। शैवाल और कवक किस वर्ग में आते हैं? थैलोफाइटा वर्ग में शैवाल और कवक आते हैं। किस विटामिन को बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है। लाइकेन वायु प्रदूषक का सूचक होता है। लाइकेन किसका मिश्रण होता है? कवक और शैवाल का मिश्रण होता है लाइकेन। शुष्क बर्फ को किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है। बिजली से लगी आग बुझाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से। बिजली से लगी आग कार्बन टेट्राक्लोराइड से बुझाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है ट्राइट्रियम। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है ट्राइट्रियम। सबसे अधिक समस्थानिक है पोलोनियम का। कितने हैं? तो 27। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है। नारियल का छाल किस ऊतक का बना होता है? स्क्लेनकाइमा का बना होता है नारियल का छाल। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। हम बिंदुकता के निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस रूप में जाना जाता है? एंटा एसिड में। पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है। फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम मोटर के लिए और दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए प्रयोज्य है। न्यूटन का पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के गति के दूसरा नियम से बल का सूत्र मिलता है। बल का सूत्र होता है F बराबर ma। और न्यूटन के गति के तीसरा नियम से बल के प्रकृति के बारे में हमें पता चलता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग का SI मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। रॉकेट का उड़ना किसके से संबंधित है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम से रॉकेट का उड़ना न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संबंधित है। बल का SI मात्रक न्यूटन एवं CGS मात्रक डाइन होता है। खाने को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। खाने को पकाने में कौन सा अम्ल सहायक है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान कितना होता है? तो G का मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है रबड़ में सल्फर मिलाना क्या कहलाता है? वल्कनीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पादप वृद्धि हार्मोन में सहायक है ऑक्सीन। प्रकाश संवेदी हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीन को प्रकाश संवेदी हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है NaCl उदासीन लवण है, उसका pH मान 7 होता है। NaCl का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। NaCl का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। दाब का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दाब के ध्वनि के चाल पर। बोल्टिक सेल, लोकलांसी सेल, शुष्क सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण है, जबकि सीसा संचायक सेल है द्वितीय सेल का उदाहरण है। फ्यूज तार आमीटर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। फ्यूज तार या आमीटर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं और बोल्ट मीटर है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चुंबकीय बल रेखा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गति करती है।
तथा चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करती है। ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? ध्वनि प्रदूषण से संबंध है ग्रीन मफलर का। तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है जब तार की लंबाई बढ़ेगा। ओम का नियम है V बराबर IR। ओम का नियम है VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ओम का नियम है V बराबर IR। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रेरित विद्युत वाहक बल्ब की दिशा को बताता है और मध्यमा यानी बीच की अंगुली जो है विद्युत धारा की दिशा को बताता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर है और CGS मात्रक मैक्सवेल है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर और CGS मात्रक मैक्सवेल है। अगला क्वेश्चन है 1 वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है और 1 गॉस बराबर 10 के पावर -4 टेस्ला होता है। सेविंग दर्पण या दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अपवर्तन के दौरान जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हो तो अवलंब से दूर हटेगी। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अवलंब की ओर झुकेगी। हीरा का चमकना या मृच्छका का बनना या प्रकाशिक तनु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक तरंगधर किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। न्यूनतम तरंगधर किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है यानी सर्वाधिक होता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है। परिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। परिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। परिस्थितिकी तंत्र टेंसले ने दिया था। परिस्थितिकी तंत्र शब्द टेंसले ने दिया था और परिस्थितिकी शब्द जो है अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 2002 से संबंधित है। फलों के पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। चलती हुई मोटर गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाती है। न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन का प्रथम गति नियम या जड़त्व का उदाहरण है। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना या रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन का तृतीय गति नियम पर आधारित है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन का कौन सा सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? विद्युत ऊर्जा जो होता है उसको ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर या साउंड बॉक्स है जो बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण प्रतिनिधित्व करता है? तो जनरेटर है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है? किस तत्व का उदाहरण है? अगला क्वेश्चन है पानी में तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है तेल छिड़कने से। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं जिसे हमारी कान सुन सकती है। अगला क्वेश्चन है 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अपश्रव्य तरंग कहते हैं और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है।
आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 एवं आवर्तों की संख्या 7 है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो अमाशय में पाया जाता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का अयस्क है गैलेना। उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? फाइडोमीटर का उपयोग करते हैं। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं आर्द्रता मापने के लिए। दूध स्रावन हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को दूध स्रावन हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किडनी स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। एंटोमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर। पानी का घनत्व सर्वाधिक किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होता है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कांच का चटका हुआ भाग पर चमकीला दिखाई देता है। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन है। रेडियन है समतल कोण का एसआई मात्रक। बांध बनाकर इकट्ठा की गई पानी में स्थैतिज ऊर्जा होती है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पर या अंतरिक्ष में जी का मान क्या होता है? 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है या अंतरिक्ष में जी का मान 0 होता है। सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? नाभिकीय बल। और सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्षयकारी बल या संपर्क बल किसे कहते हैं? घर्षण बल को क्षयकारी बल या संपर्क बल कहते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल रंग, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। परपथ की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध घटेगा। परपथ की लंबाई जब बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष मनाया गया था? 1872 ईस्वी में। भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष मनाया गया था? 1973 ईस्वी में। भारत में हाथी परियोजना किस वर्ष मनाया गया था? 1992 ईस्वी में। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 ईस्वी में। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों पर समान होता है -4 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का तापमान या पाठ्यांक समान होता है। चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की जाती है? प्रासरव तुरंगी उत्पन्न की जाती है। तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? अपवर्तन के कारण से तारे टिमटिमाते हैं। अपवर्तन के कारण से तारे टिमटिमाते हैं। मृच्छका का उदाहरण है पूर्णांतरिक परिवर्तन। मृच्छका पूर्णांतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है उत्तल दर्पण। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है उत्तल दर्पण। अर्धचालक है सिलिकॉन अर्धचालक है। एसी को डीसी में परिवर्तित करता है दिष्टकारी रेक्टिफायर। एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगरी जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। पौधे की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? पौधे की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी से पौधे की आयु का निर्धारण किया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के कार्यों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के कार्यों का पता लगाने के लिए किया जाता है तथा ईसीजी का प्रयोग हृदय के कार्यों का पता लगाने के लिए किया जाता है। शरीर के संतुलन बनाने में मस्तिष्क के कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है? सेरिबेलम।
सेरिबेलम का प्रयोग शरीर के संतुलन बनाने में मस्तिष्क का प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। सबसे लंबी हड्डी को क्या कहा जाता है? जांघ की हड्डी होती है फीमर, जो सबसे लंबी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी को क्या कहा जाता है? कान की हड्डी होती है स्टेपिज, जिसे सबसे छोटी हड्डी कही जाती है। जबड़े की हड्डी को मैंडिबल तथा कंधे की हड्डी को स्कैपुला कहते हैं। जड़मानवता या घेंगा रोग थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होती है। घेंगा रोग थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। आपातकालीन हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 या नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। नियासिन की कमी से या विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक है? 20 अमीनो अम्ल आवश्यक है प्रोटीन बनाने के लिए। रॉकेट किस सिद्धांत के कार्य पर करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित होता है? यकृत, लिवर में विटामिन ए संचित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए लिवर में संचित होता है। किसी वस्तु के वेग को आधा करने से उसके संवेग में क्या अंतर आएगा? तो संवेग भी आधा हो जाएगा। संवेग बराबर होता है P बराबर mv होता है संवेग बराबर। वेग को जब आधा करेंगे तो संवेग भी आधा हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G के मान का 1/6 गुना है। बल की दिशा अगर विस्थापन से लंबवत हो तो किया गया कार्य होता है 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग।